दोस्तों, कोलकाता से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर कांड पर बड़ा फैसला सुनाया है। ममता बनर्जी से लेकर पुलिस प्रशासन तक पर बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ यह है कि कोलकाता कोर्ट के जज ने ममता बनर्जी और पुलिस प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया है। जज ने ममता बनर्जी की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पुलिस प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है। पीड़िता के माता पिता ने गुहार लगाई है कि देश के हर नागरिक को डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़ा होना चाहिए। अगर आप भी पीड़िता के माता पिता के साथ हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट में लिखें कि आप उनके साथ हैं, ताकि यह पता चल सके कि कितने लोग उनके साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कोलकाता कांड पर आज जो फैसला सुनाया है, वह किसी तूफान से कम नहीं है। जज ने राज्य सरकार और पुलिस की लापरवाही पर जोरदार फटकार लगाई। उन्होंने साफ कहा कि यह मामला सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने का मामला है। जज ने ममता बनर्जी की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा करे, और इस मामले में सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। जज साहब ने सीबीआई को भी कड़ा निर्देश दिया कि इस मामले की जांच तेजी से होनी चाहिए, और साफ किया कि अगर जल्द नतीजा नहीं आया तो और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और सीबीआई दोनों से जवाब मांगा था कि अब तक इस केस में क्या किया गया है, लेकिन अभी भी न्याय की लड़ाई जारी है। पीड़ित परिवार का दर्द समझा जा सकता है, और वे हर दिन कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही कोई बड़ा फैसला आ सकता है, जो इस मामले को नई दिशा दे सकता है। इस फैसले ने ममता बनर्जी की सरकार की नींद उड़ा दी है। जो लोग सोच रहे थे कि यह मामला समय के साथ ठंडा हो जाएगा, उनके लिए यह फैसला एक बड़ा झटका है। जज साहब ने जिस तरह से कोर्ट रूम में राज्य सरकार की आलोचना की, वह देखने लायक था। उन्होंने सीधे कहा कि यह मामला सिर्फ हत्या या बलात्कार का नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि सिस्टम में कितनी बड़ी खामियां हैं। जज ने कहा कि एक युवा डॉक्टर, जिसने अपनी जिंदगी लोगों की सेवा में लगाने का फैसला किया था, उसकी हत्या के बाद से लोग निराश हैं। उन्होंने साफ किया कि इस मामले में एक एक कदम की निगरानी की जाएगी, और जो भी जांच को कमजोर करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले के बाद विपक्ष ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमले शुरू कर दिए हैं। हर तरफ से उनकी सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अब ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह इस गुस्से को कैसे शांत करें और जल्द से जल्द इस केस में न्याय दिलाएं, वरना आने वाले चुनावों में यह मामला उनकी राजनीतिक सेहत पर भारी पड़ सकता है। कुल मिलाकर इस फैसले ने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। ममता दीदी को बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे, क्योंकि जरा सी भी चूक उनकी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। इस केस के फैसले के बाद कोलकाता में एक तरह से सियासी भूचाल आ गया है। जनता में पहले से ही गुस्सा था, और अब कोर्ट के इस फैसले ने उस आग में घी डालने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में देरी नहीं होनी चाहिए, ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके। उन्होंने कहा कि कानून का डर होना चाहिए, और यह तभी मुमकिन है जब न्याय में देरी न हो। इस केस को लेकर जनता अब और भी मुखर हो गई है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, और लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि आखिर कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। खासकर महिलाएं और युवा इस मामले को लेकर बेहद संवेदनशील हो गए हैं, और सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर भी खलबली मच गई है। कई नेता सोच में पड़ गए हैं कि आने वाले दिनों में जनता का सामना कैसे करेंगे। विपक्ष ने इस मुद्दे को हर प्लेटफॉर्म पर उठाया है, और ममता सरकार की हर गलती को उजागर करने की कोशिश की जा रही है। उधर सीबीआई पर भी दबाव बढ़ गया है। जज के सख्त निर्देश के बाद अब उन्हें हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ेगा। अगर इस केस में कोई भी लापरवाही होती है, तो सीबीआई की साख पर भी सवाल उठ सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने ममता बनर्जी को एक कठिन दौर में डाल दिया है।
उनकी राजनीति और नेतृत्व की काबिलियत इस वक्त कड़ी परीक्षा से गुजर रही है। अब ममता बनर्जी को न सिर्फ इस केस में न्याय दिलाने के लिए तत्पर रहना होगा, बल्कि अपनी सरकार की साख को भी बचाने के लिए कुछ बड़े और कड़े फैसले लेने होंगे। अभी यह मामला और भी खुलासे करने वाला है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और नए तथ्य सामने आएंगे, यह मामला और गंभीर होता जाएगा। कोलकाता रेप केस, ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी, सियासी माहौल और भी तपता जाएगा। इस केस ने ममता बनर्जी की सरकार को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो सबसे पहला सवाल सरकार की कानून व्यवस्था पर उठता है। इस बार भी वही हुआ। ममता बनर्जी की सरकार पहले से ही कई मुद्दों पर विपक्ष के निशाने पर थी और अब इस केस ने जैसे आग में घी डालने का काम किया है। विपक्ष लगातार ममता बनर्जी पर हमला कर रहा है और कह रहा है कि उनकी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नाकाम साबित हो रही है। अब मामला सिर्फ विपक्ष का नहीं है, आम जनता का गुस्सा भी ममता बनर्जी के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सोशल मीडिया पर भी हंगामा मचा हुआ है। ममता दीदी पर आरोप है कि उनकी सरकार ने इस मामले को सही तरीके से नहीं संभाला और इसी वजह से मामला और बढ़ता चला गया। यह मामला ममता सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि इसमें सरकार को अपनी जिम्मेदारियों का पूरा हिसाब देना पड़ा। कुल मिलाकर यह मामला ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी राजनीतिक मुश्किल बन गया है। अगर इस केस में समय पर इंसाफ नहीं मिलता, तो ममता दीदी की राजनीतिक स्थिति और भी कमजोर हो सकती है। जनता का गुस्सा और विपक्ष का हमला दोनों ने मिलकर ममता बनर्जी को बुरी तरह घेर लिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वह इस मुश्किल से कैसे बाहर निकलती है। युवा डॉक्टर की निर्मम हत्या, दरअसल यह मामला एक युवा प्रशिक्षु डॉक्टर का है, जो कोलकाता में अपने मेडिकल करियर की शुरुआत कर रही थी। उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने के सपने थे, लेकिन वह सपना बेरहमी से तबाह हो गया। लोगों ने पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल किया है कि ऐसी घटना आखिर कैसे हो सकती है। कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इस मामले की जांच पहले लोकल पुलिस कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता गया, लोगों का पुलिस पर से भरोसा उठ गया। इसी के चलते कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी। अब सीबीआई इस केस की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और आज भी कोर्ट ने राज्य सरकार और सीबीआई से रिपोर्ट तलब की थी। दोनों पक्षों ने कोर्ट को जांच की प्रगति के बारे में जानकारी दी है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। क्या दोषियों को जल्द पकड़ा जाएगा या फिर परिवार को और इंतजार करना पड़ेगा। ममता बनर्जी का असंवेदनशील बयान। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। कोलकाता रेप मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के असंवेदनशील बयान ने पीड़िता के पिता को भड़का दिया है। ममता बनर्जी ने कहा था, 1 महीना हो गया है, अब लोग पूजा पर लौटें। इस पर पीड़िता के पिता ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा, हमने अपनी बेटी खोई है, हमें त्योहारों से कोई मतलब नहीं है। कोलकाता रेप मामले में ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यह बयान दिया, जो बेहद असंवेदनशील प्रतीत हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पूरे देश से ममता बनर्जी की आलोचना हो रही थी, तो उन्होंने पूजा के उत्सव का जिक्र किया। ममता बनर्जी शायद यह सोच रही थी कि पूजा का जिक्र करके उनकी बदनामी कम हो जाएगी। उनका बयान यह दर्शाता है कि ममता बनर्जी, जो एक महिला मुख्यमंत्री हैं, रेप पीड़िता को न्याय दिलाने की बात तो दूर, उनके बारे में बात करने को भी तैयार नहीं है। पीड़िता के पिता का कहना है कि हमने अपनी बेटी को खो दिया है, वह भी एक बेटी थी, पश्चिम बंगाल की बेटी। उसके साथ जो जघन्य अपराध हुआ, उसके लिए मैं चाहता हूं कि उसे जल्द से जल्द न्याय मिले। ममता बनर्जी के प्रति गुस्सा। दरअसल ममता बनर्जी ने पीड़िता के माता पिता से कहा कि उनकी उनसे कोई बात नहीं हुई है और उन्हें बदनाम किया जा रहा है। ममता बनर्जी को सोचना चाहिए कि उन्हें कब और क्या बोलना है। पीड़िता के माता पिता ने कहा, हमने अपनी बेटी को खो दिया है, तो हमें त्योहारों से क्या मतलब है। पीड़िता के पिता ने ममता बनर्जी से बड़ा सवाल पूछा है।
उन्होंने कहा, अगर यह घटना ममता बनर्जी के परिवार में होती तो क्या वह ऐसे असंवेदनशील बयान दे पाती? दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पीड़िता के पिता ने ममता बनर्जी के बयान की आलोचना की है और सरकार की कार्यवाही पर सवाल खड़े किए हैं। त्योहारों से हमें क्या लेना देना? हम तो अपनी बेटी के साथ त्योहार मनाते थे। अब हमें किसी बात का कोई मतलब नहीं है। यह कहते हुए पीड़िता के पिता ने न्याय की मांग की है। इस मामले में अभी तक न्याय नहीं मिला है और ममता बनर्जी का कहना है कि अब दुर्गा पूजा का समय है, सभी डॉक्टर अपने काम पर लौटें। डॉक्टरों का गुस्सा और सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि डॉक्टर अपने काम पर लौटें, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। इसका कारण है लोगों के मन में भरा हुआ गुस्सा और आक्रोश। यह कोई सामान्य मामला नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों ने विरोध का मोर्चा खोल रखा है और यह भारत की जनता को पसंद आ रहा है। ममता बनर्जी ने एक और बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के कारण कई लोगों की मौत हो रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि ममता बनर्जी क्यों नहीं बता रही है कि एक डॉक्टर के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ है और उसे अभी तक न्याय नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने में लगी हैं। वही कपिल सिब्बल ने भी बचाव किया है, लेकिन उनकी आलोचना भी हो रही है। वी वांट जस्टिस फॉर डॉक्टर बिटिया। दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। डॉक्टर बिटिया के लिए कमेंट्स में वी वांट जस्टिस फॉर डॉक्टर बिटिया जरूर लिखें ताकि गुनहगारों और उन्हें बचाने वालों को यह पता चल सके कि डॉक्टर बिटिया के साथ कितने लोग एकजुट हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।